सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10 संस्कृत में प्रथमा पाठा कवि कुलगुरु कालिदासा का 7वां और 8वां पैराग्राफ पढ़ेंगे। वस्तुतः कालिदासः मूर्धन्यतमः भारतीयः कविः अस्ति। वास्तव में कवि कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। वास्तव में कालिदास सर्वश्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। एक ततस्य कृतिषु काव्योचित गुणानां समाहारा दृश्यते। अपरतस्य भारतीय जीवन पद्धते सर्वांगीणता तत्र राराजते। एक तो उनकी तस्य उनकी कृतिषु रचनाओं में काव्योचित गुणों का समाहारा समूह दृश्यते दिखाई पड़ता है, दिखलाई पड़ता है, दिखाई देता है, दिखाई पड़ता है। अपर और दूसरे भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता यानी संपूर्णता तत्र वहाँ राराजते विशेष रूप से सुशोभित होती है। एक तो उनकी रचनाओं में काव्योचित गुणों का समूह दिखाई देता है और दूसरे भारतीय जीवन पद्धति की संपूर्णता वहाँ विशेष रूप से सुशोभित होती है। काव्योत्कर्ष दृष्ट्या तस्य काव्येषु मानव मनसः सूक्ष्म अनुभूति नाम इंद्रधनुः कस्यापि सहृदयस्य चित्तम् आवर्जयितुं पारयति। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति के इंद्रधनुष किसी भी सहृदयों के हृदय को आकर्षित करने में पारंगत हैं, समर्थवान। काव्योत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्यों में मानव मन के सूक्ष्म अनुभूति के इंद्रधनुष किसी भी सहृदयों के हृदय को आवर्जितुम आकर्षित करने में पारयति समर्थवान। प्रकृति अपि स्वजड़त्वं विहाय सर्वत्र मानव सहचरी आचरति। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सर्वत्र हर प्रकार से मानव सहचरी इव की तरह की भांति आचरण करती है। प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सब जगह मानव के समान सहचरी की तरह आचरण करती है। रघुवंशे दिग्विजयार्थं प्रतिस्थस्य रघो सभाजनं वनवृष्ठा प्रसूनवृष्टिभिः सम्पादयन्ति। रघुवंश में दिग्विजय के लिए प्रतिस्थस्य गए उनके रघु के सभाजनम सम्मान में वन के वृक्ष प्रसून पुष्पों की वृष्टि भी वर्षा संपादित करते हैं। रघुवंश में दिग्विजय के लिए गए हुए रघु के सम्मान में वन के वृक्ष पुष्पों की वर्षा करते हैं। मेघे बिहरो कंठितस्य यक्षस्य प्रेम विहलतायाः अद्वितीयः सृष्टि परिलक्ष्यते। मेघ में विरह से उत्कंठित उस यक्ष की प्रेम विहलता का अनुपम कल्पना लक्षित होती है। मेघ में विरह से उत्कंठित उस यक्ष की प्रेम विहलता का अद्वितीय कल्पना लक्षित होती है, दिखलाई पड़ती है। तत्र बाहांता प्रकृत्यो मर्म स्पर्श वर्णनम अस्ति। वहाँ बाहरी और भीतरी प्रकृति का मर्म स्पर्शी हृदय को छूने वाला वर्णन है। वहाँ बाहरी और भीतरी प्रकृति का मर्म स्पर्शी वर्णन है। कवि दृष्ट्या मेघा धूम ज्योति सलिल मारुताम
सन्निपातो न भूत्वा एकः संवेदनशीलः मानोपमः प्राणी अस्ति। कवि की दृष्टि से मेघ, बादल, धूम, धुआं, ज्योति, प्रकाश, सलिल, पानी, मारुताम, वायु, सन्निपातो समूह न नहीं भूत्वा होकर एक संवेदनशील मानोपमः मानव रूपी प्राणी अस्ति है। कवि की दृष्टि से बादल, धुआं, प्रकाश, पानी और वायु का समूह न होकर एक संवेदनशील मानव रूपी प्राणी है। सहराम गिरे आरभ्य अलकाम यावत् यस्य कस्यापि सन्निधम लभते तस्मै हर्षोल्लासो वितरति। वह रामगिरी से आरभ्य लेकर अलकापुरी यावत तक यस्य जिस कश्यप किसी का भी सन्निधम साथ पाते लभते प्राप्त करते हैं तस्मै उनको हर्षोल्लास आनंदित वितरति वितरण करते हैं। वह रामगिरी से लेकर अलकापुरी तक जिस किसी का भी साथ प्राप्त करते हैं पाते हैं उनको आनंदित करते हैं। शकुंतल नाटके पतिगृह गमन काले आश्रम पादपः स्वभगिन्यो शकुंतलाय आभरणानि समर्पयन्ति। शकुंतला नाटक में पति के घर गृह गमन काले जाते समय आश्रम पादपः आश्रम के पेड़ स्वभगिन्यो अपनी बहन शकुंतला को आभरणानि आभूषण समर्पित अर्पित करते हैं प्रदान करते हैं। शकुंतला नाटक में पति के घर जाते समय आश्रम के पेड़ अपनी बहन शकुंतला को आभूषण अर्पित करते हैं। हरिणार्भकः तस्याः मार्गावरोधं कृत्वा स्वकीयं निश्चलं प्रेम प्रकटयति। हिरण आर्भक का बच्चा हिरण का बच्चा उनके मार्ग को रोक कर कृत्वा करके स्वकीयम अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। हिरण का बच्चा उनके मार्ग को रोक करके अपने निश्चल प्रेम को प्रकट करता है। एवं एव नद्यः प्रेयस्य इव आचरन्ति। इस प्रकार ही नदी सखी इव तरह आचरण करती है। इस प्रकार नदी सखी की भांति सखी की तरह आचरण करती है। सूर्य अरुण उदय वेलायां स्वप्रियतमा याह नलिन्याः तुषार बिंदुरूपाणि आश्रूणि स्वकरो परिमृजति। सूर्य अरुण माने लाल उदय बेला में सूर्य अपनी लालिमा की उदय बेला में अपनी प्रियतमा नलिन्या कमलिनी तुषार ओष की बूंद रूपी आंसुनी आंसुओं को सकरो अपने हाथों से परिमृजति पोंछता है। सूर्य अपनी लालिमा की उदय बेला में अपनी प्रियतमा कमलिनी की ओस की बूंद रूपी आंसू को अपने हाथों से पोंछता है। कालिदास काव्येषु अंगीरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस श्रृंगार है। कालिदास के काव्यों में प्रमुख रस मुख्य रस श्रृंगार है। तस्य पुष्टर्थम करुण आद्यो अन्ये रसः अंगभूतः। उसकी पुष्टि के लिए उसको प्रमाणित करने के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक हैं। उसको प्रमाणित करने के लिए उसकी पुष्टि करने के लिए करुण आदि अन्य रस सहायक हैं। रसानुरूपम क्वचित् प्रसादः क्वचिच्च माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षे सहायम कुरुतः। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण और कहीं माधुर्य गुण उसके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। रस के अनुरूप कहीं प्रसाद गुण कहीं माधुर्य गुण उसके काव्य के विकास में सहायता करते हैं। वैदर्भी रीति कालिदासस्य वाग्वशेष्व सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति
कालिदास की वाग्य वाणी के वशेश्व वश में हुई सी सर्वत्र सब जगह अनुवर्तते अनुसरण करती है। वैधर्वी रीति कालिदास की वाणी के वश में हुई सी सब जगह सब प्रकार से अनुसरण करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकार की योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। अलंकार की योजना में कालिदास अद्वितीय हैं। यद्यपि उपमा कालिदासस्य ये उक्ति ही उपमा योजनायाम एव कालिदासस्य वैशिष्ट्यम आख्यादि तथापि उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदीनां अलंकाराणां विनियोगः तेन अतीव सहजता कृता